आज हम नज्म हमने देखा एक रोबोट के सवालात हल करेंगे। पहला सवाल है, रोबोट कैसे चलता था? आइए देखते हैं कि नज्म में हमने क्या पढ़ा था। यहाँ पे हमने पढ़ा था धीरे धीरे चलता था वो, और हमने पढ़ा था कि धीरे धीरे का मतलब है आहिस्ता आहिस्ता। तो आइए जवाब में ये लिख लेते हैं। कुछ हिस्सा सवाल में से लेते हैं। हम लिखते हैं रोबोट और कैसे को काट लेते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे आहिस्ता आहिस्ता, और फिर आगे लिख देंगे चलता था, और उसके बाद सवालिया निशान भी हटा देंगे। तो यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, रोबोट रोबोट आहिस्ता 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 चलता था। चलता चलता था, थे और अलिफ जोड़ के लिखेंगे, और आखिर में खत्मा का निशान भी बना देंगे। रोबोट आहिस्ता आहिस्ता चलता था। अगला सवाल पढ़ लेते हैं, रोबोट की नाक कैसी थी? आइए देखते हैं कि हमने नज्म में क्या पढ़ा था। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि नाक थी उसकी आलू जैसी। तो आइए जवाब में लिखते हैं कि रोबोट की नाक आलू की तरह थी। कुछ हिस्सा सवाल में से लेते हैं। रोबोट की नाक कैसी को काट देते हैं, और यहाँ लिख देंगे आलू जैसी, और आखिर में थी, और सवालिया निशान की जगह खत्मा का निशान। रोबोट रोबोट की रोबोट की नाक रोबोट की नाक आलू जैसी आलू जैसी थी। आलू जैसी थी, आखिर में खत्मा का निशान भी लगा देंगे। रोबोट की नाक आलू जैसी थी। अगला सवाल पढ़ते हैं, रोबोट का काम क्या था? आइए देखते हैं कि नज्म में हमने क्या पढ़ा था। यहाँ पे हमने पढ़ा था चलते रहना काम था उसका। तो आइए जवाब में भी लिख लेते हैं कि रोबोट का काम था चलते रहना। कुछ हिस्सा सवाल में से लेते हैं। रोबोट का काम और क्या को काट देंगे और लिखेंगे चलते रहना था, और आखिर से सवालिया निशान भी हटा देंगे। तो यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं, रोबोट का काम रोबोट का काम चलते रहना था। चलते रहना था। तो यहाँ पे हम लिख देंगे था, और इसके आखिर में खत्मा का निशान भी बना देंगे। रोबोट का काम चलते रहना था। अगला सवाल पढ़ लेते हैं, रोबोट को जब लौटने का कहते थे तो वो क्या करता था? आइए देखते हैं नज्म में हमने क्या पढ़ा था। यहाँ पे हमने पढ़ा था फौरन वापस मुड़ जाता था, कहते थे जब उसको लौट, यानी जब उसको लौटने का कहा जाता था तो वो फौरन वापस मुड़ जाता था। तो आइए इसको जवाब में लिख लेते हैं। कुछ हिस्सा सवाल में से लेते हैं। रोबोट को जब लौटने का जब लौटने का कहते थे तो वो, और यहाँ पे क्या करता था को काट देंगे और यहाँ अपना जवाब लिख देंगे। लिखना शुरू करते हैं, रोबोट रोबोट को जब
لوٹنے کا، لوٹنے، لوٹنے کا، لوٹنے کا، کہتے تھے، کہتے، کہتے تھے، تو وہ فوراً مڑ جاتا تھا، فوراً، فوراً مڑ جاتا تھا، مڑ جاتا تھا، فوراً مڑ جاتا تھا۔ اور یہاں پہ چونکہ جواب مکمل ہو گیا ہے اس لیے ہم ختمہ کا نشان بھی لگا دیتے ہیں۔ روبوٹ کو جب لوٹنے کا کہتے تھے تو وہ فوراً مڑ جاتا تھا۔ اگلا سوال ہے، روبوٹ اور انسان میں کیا فرق ہے؟ یہ تو ہمیں نظم میں نہیں ملے گا، یہ تو ہم نے خود سوچ کے لکھنا ہے۔ ہم نے کیا سیکھا تھا کہ روبوٹ انسان کی بنائی ہوئی ایسی مشین ہے جو انسان کے کہنے پر کام کرتی ہے، انسان کی طرح تو ہے لیکن انسان کے کہنے کے بغیر وہ خود سے کام نہیں کرتی کیونکہ وہ مشین ہے، اور مشین کو جب تک کوئی انسان چلائے نہیں یا کوئی کام اس سے نہ لے تب تک مشین خود بخود کام نہیں کر سکتی۔ تو ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ انسان خود کام کرتے ہیں جبکہ روبوٹ انسان کے اشارے پہ کام کرتا ہے۔ تو آئیے اس کو جواب میں لکھ دیتے ہیں، انسان، انسان، انسان خود، خے واؤ اور دال، انسان خود سے، انسان خود سے کام کر سکتا ہے، انسان خود سے کام کر سکتا ہے جبکہ روبوٹ انسان کے اشارے پر آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ انسان کے کہنے پر کام کرتا ہے، کام کرتا ہے، یعنی خود سے کام نہیں کرتا۔ تو یہاں پہ جواب ختم ہو گیا ہے، یہاں پہ ہم ختمہ کا نشان بھی لگا دیں گے۔ آج ہم نے دیکھا ایک روبوٹ کے سوالات حل کیے ہیں۔